देश जल रहा है और गृह मंत्री चुप बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इनका प्रायोजित कार्यक्रम है। राष्ट्रपति का चुनाव है, उसको ये लोग पूरे विपक्षी दलों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कुकृत्य कर रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं जदयू और बीजेपी आमने सामने हो चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस विधायिका हैं प्रतिमा कुमारी जी, उनसे हम बात करते हैं। मैडम है हमारे साथ, कांग्रेस विधायक हैं। किस तरीके से देखती हैं जिस तरीके से लगातार अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है? कल बिहार बंद बुलाया गया था, क्या कहते हैं? देखिए, बिहार बंद बुलाया गया था निश्चित रूप से। वैसे छात्रों का भविष्य जिनको भाजपा सरकार अंधकार में ढकेल रही है, तो उनके लिए बंद का आयोजन किया गया था। रही बात अग्निपथ के दौरान उपद्रव की, तो उपद्रव कोई भी बेरोजगार नौजवान उपद्रव नहीं करता है। वो अपनी मांग करता है, सत्याग्रह करता है, आंदोलन करता है। उपद्रवी भाजपा के लोग हैं और इनके संगठन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो उपद्रव करते हैं। नहीं तो भाजपा के ऑफिस में तोड़फोड़ होती, भाजपा के नेताओं के साथ मार पिटाई होती, और ये चुप बैठे। माननीय मोदी जी चुप बैठे थे। देश जल रहा है और गृह मंत्री चुप बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इनका प्रायोजित कार्यक्रम है। राष्ट्रपति का चुनाव है, उसको ये लोग पूरे विपक्षी दलों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कुकृत्य कर रहा है। क्या लगता है जो जदयू और बीजेपी के बीच जो विवाद शुरू हो गया है कल से, संजय जायसवाल ने, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ही पार्टी, अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि पुलिस प्रशासन सिर्फ मूकदर्शक बनी हुई है। पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन जो है हम ही लोग को टारगेट, यानी बीजेपी के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहती हूँ कि जो लोग तोड़फोड़ किए हैं उनको चिन्हित किया जाए, और मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि यदि वो पकड़े गए और पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि वो लोग भाजपा के लोग थे और प्रायोजित कार्यक्रम था, ना कि कोई उपद्रवियों ने तोड़ा है। पुलिस की बात रही तो दोनों डबल इंजन की सरकार है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है। वो आरोप प्रत्यारोप सिर्फ इसलिए लगाते रहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चरम पे, अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है कि बिना चढ़ावा चढ़ाए आपका एक काम नहीं होगा, चाहे वो किसी तरह का काम हो। दूसरी बात है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। घर से महिलाओं को उठा के ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र की घटना है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये अग्निपथ का एक मामला ला करके ये लोग बिहार को, यहाँ के सरकारी संपदा जो कि जनता का ही संपदा है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बीजेपी के दफ्तर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, किस रूप में इसको देखते हैं? भैया देखिए, बीजेपी की उन नेताओं को सिक्योरिटी जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और वो अनाप शनाप बकते रहते, कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया समाज के लिए, परिवर्तन लाने का काम नहीं किया कि जिससे समाज में फ़ायदा हो। समाज में वो लोग गंदगी फैलाने वाले नेता हैं, इसीलिए उनका सिक्योरिटी बढ़ाया गया। बात को कैसे देखती हैं जदयू और बीजेपी को? क्या अपने गठबंधन में शामिल करेंगे? बिल्कुल, यदि माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे लोग हैं और वो गलत लोगों के साथ चले गए हैं, यदि उनको लगता है कि महागठबंधन में आए और सरकार बनाए तो हमारा नेतृत्व उनको स्वीकार करेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी वही हाल है कि गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। वही स्थिति में अभी दोनों सरकारें, अभी दोनों गठबंधन चल रहा है। लेकिन ललन सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है, क्या छात्रों पे मैं गोली चलवा दूं? मैं छात्रों को समझा सकता हूं, गोली नहीं चलवा सकता। बिल्कुल। अरे भैया, मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो छात्र आंदोलन कर ही नहीं रहे हैं, वो सत्याग्रह कर रहे हैं। उनको नौकरी चाहिए। आप देखिए, अभी पदयात्रा महिलाएं, पुरुष जो भी अभ्यर्थी हैं, आपको आर्मी वाले सभी पदयात्रा कर रहे हैं। वो दिल्ली आ रहे हैं। क्या चाहते हैं मोदी जी? गोली चलवाना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, मोदी जी तो किसी पे भी गोली चलवा सकते हैं। जब गोधरा करवा सकते हैं तो गोली उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश सुलग रहा है और आप चुप बैठे हुए, गृह मंत्री चुप बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जब छोटी छोटी बातों पे मन की बात करते हैं, 2-3 दिन से देश पूरा सुलग रहा है, आप चुप बैठे हुए हैं। क्यों चुप बैठे हुए हैं? कहीं ना कहीं आपका यह प्रायोजित कार्यक्रम क्या है। लगता है अग्निपथ जो योजना है सरकार की अग्निवीरों के लिए, वो वापस ले लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। ये अग्निवीरों के लिए नहीं है। ये जानते हैं कि यदि मैं सत्ता से वापस चला गया तो आरएसएस की तरह ही सरकार में और आर्मी में हमारे लोग वहाँ पे बैठे रहे हैं। आर्मी में भी आरएसएस के लोगों को बैठाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ। तो देखिए, हमारे साथ कांग्रेस की विधायिका थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो अग्निवीर योजना है वो सरकार की योजना है और ये पूरे तरीके से बीजेपी के लोग की प्रोपगंडा है और वो इस तरह की रणनीति कर रहे हैं जो आरएसएस के लोगों को भर्ती कराना चाहते हैं। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से तमाम बातें रखी। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं। आगे जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।